कामरान शाहिद साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया इस वक्त आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल आपके सामने है। रात से ही 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी DGI SPR की। इसके अलावा जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ हुआ। उसके बाद जो है वो मिसाइलों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से शुरू हो गया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जी सर। एक्चुअली जी, हिंदुस्तान ने ऑप्शन नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान का जो अटैक है ये टोटल सेल्फ डिफेंस में, और आज भी हिंदुस्तान ने ही शुरुआत की इसकी। शायद पाकिस्तान रिटेलिएशन कल करता, परसों करता, जो भी करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है ये मिसाइल अटैक करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हमारे जो एयर स्ट्राइक्स हुए, जिस तरह वाकया हुआ 2019 में बालाकोट का, हमने जाके कार्रवाई की थी और टू द पॉइंट कार्रवाई की थी। इस तरह अपनी दफा भी हमने कमाल कार्रवाई की, 10 के 10 टारगेट जो है अचीव किए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है उसे पूरे खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के करीब करीब लिया है, फ्लैश पॉइंट के बिल्कुल करीब करीब लिया है, और सारा प्रेशर इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिंदुस्तान के ऊपर होना चाहिए। टोटली वन साइड कार्रवाई उन्होंने की है पिछले 4 दिनों में, 3 दिनों के अंदर प्रोवोक करने की कार्रवाई की है, और उसका अब जवाब जो है वो मिल रहा है। लेकिन ये जवाब जो है किसी भी लिहाज से साउथ एशिया के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए और नेबरिंग कंट्रीज के लिए कोई अमन और स्टेबिलिटी की बात नहीं है। ये जंग जो है किसी भी लिहाज से, चाहे वो हम सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हो या प्रोवोकेशन, आउट ऑफ प्रोवोकेशन रिएक्शन दे रहे हो, वो किसी भी लिहाज से दोनों मुल्कों की इकॉनमी, वहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। जी, कोई ऑप्शन तो नहीं छोड़ी। यकीनन पाकिस्तान अपना जवाबी कार्रवाई का हक तो महफूज रखता था और वो की। इससे पहले जब हमने देखा 5 तैयारे गिराए गए, वो तो सिर्फ एक दिफा था। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है? चूंकि अभी हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल की आप बात सुन रहे होंगे, वो तो ये कह रहे थे कि अमेरिका तो चाह रहा है कि भारत हमसे असलहा खरीदे और ये जो कार्रवाई है, कशीदगी है, ये बढ़े और इस पर जो है इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। एक तरफ तो हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा फैसला आए जिससे ये सारी सूरत हाल रुके। दूसरा ये कि जो नरम गोशा है ये कब तक रहेगा भारत के लिए, मोदी के लिए, जिससे ये शय मिल रही है मोदी को। ये पूरे साउथ एशिया को जो है वो जंग में धकेल दिया। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो होती है, वो फ्रांस की हो, इंग्लैंड की हो या अमेरिका की हो, ये इनके इंडिया जैसे ममालिक जो होते हैं जंगी जरूर मुख्तलिफ, वो क्लाइंट्स होते हैं। तो ये बात सही है कि वो जो फरमारत है कि जी हिंदुस्तान जंग करे तो उसमें एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल मुल्कों का जो असला बेचते हैं, जिनमें अमेरिका इंडिया को असला देने में सर फहरिस्त है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इसराइल हो गया। ये बात सही है, लेकिन ये उनको देखना चाहिए कि पैसा बनाने के चक्कर में, असला बेचने के चक्कर में पूरा इलाका जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर आ चुका है, और ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। किसी भी लिहाज से ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर स्टेट्स आर नाउ एट द आई टू आई इन अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। तो हम तो इंशाल्लाह अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तो मेरे ख्याल से होश आ रहा होगा, अभी तो वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे क्या रिएक्शन आता है अमेरिका का, यूएन का, इंग्लैंड का, रशिया का, चाइना का, वो किस तरह इसको देखते हैं। किसी भी लिहाज से ये कोई बड़ी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हिंदुस्तान ने जो है वो इतना प्रमोट कर दिया है कि अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो मजीद अटैक्स अभी हमें लगता है कि होंगे। अभी 10 अटैक्स किए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मजीद होंगे। जी, ये जो कहा गया है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से, जो आज ये जो भरपूर फैसला हुआ कि अगर इस जवाब का जवाब दिया गया भारत की जानिब से, यानी कि जवाबुल जवाब, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो मुआशी तनसीबात होगा भारत का, और डायरेक्ट जो है हम उसकी मुआशी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। जितना नुकसान भारत अभी तक उठा चुका है, 5 तैयारे और अभी तक की जो नुकसान है, उसके बाद ही जवाबुल जवाब की हिम्मत करेगा भारत। देखिए जी, इस वक्त भारत सिर्फ जो है ना वो अपनी हजीमत बचाने, वो ओवरकम करने के लिए सारे हमले कर रहा है। वो उनकी हजीमत स्टार्ट हुई है, उन्होंने सबसे पहले 80 जहाजों के जरिए पाकिस्तान पर अटैक किया। उसमें उनको हजीमत उठानी पड़ी, उनके 5 तैयारे मार गिराए गए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, जिनमें 3 उनके दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे थे, राफेल।
उसके बाद उन्होंने 70 से ऊपर ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तानियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये दोनों जगहों पे उनको बड़ी पसपाई उन्होंने इख्तियार करनी पड़ी हिंदुस्तान को। और इंडिया जो अपनी ताकत के जोर में मुब्तला था, वो एक बड़ी पावर के बजाय पाकिस्तान के मुकाबले में एक बहुत ही लेट डाउन पोजीशन के अंदर आ गया। अब ये जितना कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी फौज को जो पे दर पे शिकस्तें हुई है पाकिस्तान के हाथों, उसके रिएक्शन में धूल जो उड़ी है ना, वो चाट रहा है। अब ये उस चक्कर में वो अपनी जाती अना के चक्कर में पूरे खित्ते को उन्होंने लपेट में ले लिया है वॉर के। और मोदी को कोई से गर्ज नहीं है इस वक्त के ये जो जितनी वॉर हो रही है इससे हिंदुस्तान के लोगों का क्या होगा, पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा, माशी तौर पे क्या नुकसान होगा, जानी नुकसान क्या होगा। दे हैव गॉन बियॉन्ड इट। जब दे हैव गॉन बियॉन्ड इट तो पाकिस्तान जो है तो एक मॉरल हाई स्टैंड पर हासिल है इस वक्त कि पाकिस्तान ने कोई एक सिविलियन टारगेट इंडिया में नहीं अचीव किया। पाकिस्तान ने सारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स अचीव किए और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उनकी मिलिट्री और उनकी स्ट्रेटेजिक जगहों को जो है वो टारगेट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान इस वजह से एक अग्रेसर के बजाय एक डिफेंसिव ऑफेंसिव पोजीशन के अंदर है। जबकि इंडिया जो है, जब ये तारीख लिखी जाएगी इस वॉर की, तो वो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउथ एशिया के पीस के हवाले से एक सबसे बड़ा डिस्टर्बर और एक सबसे बड़ी नेगेटिव फोर्स के तौर पे इमर्ज किया है। जी अच्छा सर, ये कहिएगा कि अब पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत के जवाब देने के बाद आलमी दुनिया की जानिब से क्या रिएक्शन आने का इम्कान है? आपके ख्याल में क्या भारत आलमी दुनिया की सिंपैथी गेन करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए जी, इससे पहले हमें पता है कि सऊदी अरब के जो वजीर मुमलिकत है खारजा के, वो इसी काम के लिए इंडिया पहले गए हुए थे, फिर पाकिस्तान भी आए हुए थे वो कल, और वो पाकिस्तान के आला क़यादत से वो मिले। लेकिन मेरा ख्याल से इस वक्त जो सूरत हाल हिंदुस्तान ने खड़ी कर दी है पूरे इलाके के लिए, तो यहाँ पर फिलहाल तो इस वक्त पीस या फिलहाल किसी भी लिहाज स्टेबिलिटी का कुछ चांस नजर नहीं आ रहा। क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी पावर को इतने नेगेटिव तरीके से अनलीश करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, दूसरे मुल्क यानी पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट करें, उसके बाद फिर कोई भी कंट्री पीछे रह नहीं सकती। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान से अगर 5 से 6% टाइम छोटी भी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो हिंदुस्तान के हेजमोनिक डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करती। ये पूरी दुनिया को पता है। अभी आप देखेंगे, अभी दुनिया जब उठेगी और उनका रिएक्शन आना शुरू होगा तो पता चलेगा कि वो किस तरह सोचती है। अभी वी हैव टू वेट फॉर इंटरनेशनल रिएक्शन। ठीक है, कामरान शाहिद साहब ही मौजूद रहेगा। हमारे एक दफा पर रुख करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच का।